हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी प्लस नो नॉनसेंस करंट अफेयर्स की सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो के अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और देखते हैं आज हमारे क्या क्या वोकेबुलरी के वर्ड्स है और करंट अफेयर्स में क्या है। तो जो पहला आर्टिकल है हमारा उसमें से वर्ड हम करेंगे कॉमिटी। तो आर्टिकल क्या है? जुडिशियल कॉमिटी ओवर अरिथमेटिक। ठीक, तो हम देखेंगे कि कॉमिटी का मतलब क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि जुडिशियल कॉमिटी किस चीज को बोलते हैं। तो कॉमिटी होता है COMITY। देखिए, इसको अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो कॉमिटी क्या होता है? जब चीजों के बीच में हार्मनी होती है ना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, तो उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉमिटी। ठीक, अब मैं आपको ये लिख के बताता हूँ। कॉमिटी का मतलब होगा म्यूचुअल रिस्पेक्ट या फिर सिविलिटी। ठीक, एक सिविलाइज तरीके से रहने की बात हो रही है, सिविलिटी का मतलब है ना। तो यहाँ पे जुडिशियल कॉमिटी क्या होगा? देखिए, मैंने LLB की हुई है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लॉ में जो जुडिशियल कॉमिटी होता है ना, उसका मतलब यही होता है कि जो एक मतलब जुडिशियल कोर्ट है ना, मतलब कोई भी कोर्ट मान लीजिए या कोई भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को मान लीजिए, उस इंस्टीट्यूशन को दूसरा कोई भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है उनका जो भी फैसला है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक, मतलब ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिख रहा है ना, ये होनी चाहिए। इसका मतलब होता है जुडिशियल कॉमिटी। ठीक, अब कॉमिटी क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए, कॉमिटी हो जाएगा हमारा नाउन। ठीक, आसान। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, एक तो क्या होता है कॉर्डियल रहना, कॉर्डियलिटी। ठीक, और दूसरा हो जाएगा हमारा हार्मनी, हार्मनी में रहना होता है ना। ठीक, तो ये दोनों क्या है? हमारे सिनोनिम्स है किसके? कॉमिटी के। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लस अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से PDF ले सकते हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है ब्रिटेन जंक्स टैक्स मेजर्स एज लिज ट्रस हैंग्स बाय थ्रेड। ठीक, देखिए लिज ट्रस क्या है? ये है ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर। ठीक, इन्होंने ऋषि सुनक को, मतलब आपस में जो इंटरनल वोट्स हुए थे इनकी पार्टी के, उसमें हराया था। अब लिज ट्रस खुद काफी ज्यादा स्क्रूटिनी में, मतलब हैंग्स बाय थ्रेड यहाँ पे लिखा है ना, कि बस कभी भी धागा टूटा और इनकी पोजीशन गई, क्योंकि बहुत ही खराब टैक्स मेजर्स लिए थे जिसकी वजह से ब्रिटेन बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। ठीक, तो फाइनली चोरों की भी बुरी हालत हो गई है। तो अब देखते हैं कि ये जो जंक्स है इसका मतलब क्या होता है, जंक। ठीक, देखिए, एक तो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं फिर वो कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखिए, जो जंक है वो है नाउन। ठीक, और वर्ब, और दोनों के दोनों सही है। चलिए देखते हैं, पहले इसका मतलब देख लेते हैं, जंक का मतलब क्या होता है। देखिए, जंक क्या होता है? कोई चीज हम जंक किसी चीज के लिए तब यूज करते हैं, कंप्यूटर में जंक फाइल्स होती है ना, बहुत आसान सा वर्ड है, लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में ना हो इसीलिए मैंने डाला हुआ है, ताकि आप इसको जगह जगह पे यूज कर पाए। देखिए, क्या होता है जंक फाइल्स, है ना, जो फालतू की चीजें होती है ना, यूजलेस चीजें, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जंक। ठीक, यहाँ पे जो जंक है, ठीक, ब्रिटेन जंक्स टैक्स मेजर्स। ठीक, क्योंकि ब्रिटेन की बहुत बुरी हालत किस लिए हो रखी है? क्योंकि ये टैक्स मेजर्स की वजह से जो लिज ट्रस ने लाए थे। ठीक, जिसकी वजह से जो यूके की जनता है उनका ट्रस्ट इन पे बिल्कुल खत्म है। ठीक, तो ब्रिटेन ने उनको जंक कर दिया है, तो मतलब जो ये टैक्स मेजर्स थे ये थे क्या? यूजलेस एकदम। इसीलिए इसका नाम, इसका मतलब होगा यूजलेस चीजें। ठीक, लिख के बताता हूँ, थिंग्स। थिंग्स मतलब चीजें, और यहाँ पे थिंग्स का मतलब है टैक्स मेजर्स। ठीक है, दैट आर कंसिडर्ड टू बी यूजलेस। ठीक, तो ये जो टैक्स मेजर्स हैं इनको कंसिडर किया जा रहा है यूजलेस, इसीलिए वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे जंक्स। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? देखिए, एक सिनोनिम इसका हो जाएगा रबिश। ठीक, और दूसरा हो जाएगा ट्रैश। ट्रैश कचड़े को ही बोलते हैं। ठीक, रबिश का भी आपको पता है। तो अब मैं ये बोल रहा था कि इसके कैसे है, ये नाउन कैसे और वर्ब कैसे? देखिए, हम जो चीजें ट्रैश होती है, कचरा होता है, जो चीजें यूजलेस होती है, उनके लिए जब नाम दिया जाता है ना, क्योंकि जंक फाइल्स नाम है ना, तो ये हो जाएगा हमारा नाउन। ठीक,
इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जब भी पार्ट ऑफ स्पीच है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर देखिए। मैं आपको अलग अलग तरीके भी बताता हूँ कि ये कैसे क्यों अलग अलग है, या इसको आप कैसे जज कर सकते हैं। वरना मैं डायरेक्ट, जैसे बाकी आप यूट्यूब पे कहीं पे भी वीडियो देखोगे, ऐसे कोई नहीं बता रहा होता। सब बताते हैं, एक लिखा हुआ होता है ना, रिपोर्ट में से दिखाते हैं, वर्ड लिखा होता है, उसका मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक। लेकिन उन सब से वो सिर्फ रट्टाफिकेशन होता है और वो रियल लाइफ में काम नहीं आता है। तो इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप चीजों को पहचानना सीख जाओ, ठीक। तो यहीं पे है, देखिए नाउन कैसे, क्योंकि जंग फाइल्स हो गई तो उनका नाम है ना, इसलिए जंग नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने जंग किया है, ठीक। जंग क्या किया है किसको, टैक्स मेजर्स को, ठीक। अब आपको समझ आ रहा होगा, ब्रिटेन ने किया है, अब किया है इसलिए ये वर्ब हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस चीज को। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो में फिर से समझा दूंगा। क्योंकि ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि एक ही वर्ड कैसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, और आपने कैसे सही आंसर लगाना है जब भी किसी एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो, ठीक। चलिए, तो अब जो वर्ड ऑफ द डे है वो है सब्टरफ्यूज, ठीक। इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सब ट, इसमें आर की साउंड मत देना, ट और फ्यूज, ठीक, सब्टरफ्यूज। अब ये क्या चीज होता है, समथिंग इंटेंडेड टू मिस रिप्रेजेंट द ट्रू नेचर ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब कि एक तरह से झूठ झूठ वाली जो बात होती है उसके लिए यूज होता है। मतलब कि आप किसी का सच छुपाओ, किसी एक्टिविटी का हो सकता है, किसी भी चीज का अगर आप सच छुपा रहे हो तो उस चीज को आप क्या बोलोगे, सब्टरफ्यूज, ठीक। अब सिनोनिम्स में आपको पता लग जाएगा, डिसीट, डिसेप्शन, ब्लाइंड, ठीक, मतलब धोखा देना। अब यहाँ पे यूजेज में और क्लियर हो जाएगा, द रिपोर्टर यूज सब्टरफ्यूज एंड ब्लफ टू गेट द मटेरियल फॉर द एक्सक्लूसिव। मतलब जो रिपोर्टर है उन्होंने सब्टरफ्यूज और ब्लफ किया, ब्लफ करना मतलब एक तरह से धोखा देना, ताकि उसको मटेरियल मिल जाए एक्सक्लूसिव खबर देने के लिए, है ना। मतलब एक तरह से धोखाधड़ी, सच छुपाना, झूठ बोलना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए इस लिंक को ट्राई कर सकते हैं आप, बाकी प्रोनाउंसिएशन यही है, सब्टरफ्यूज, ठीक। अब चलिए करंट अफेयर्स पे आते हैं हम। इसमें क्या था कि मैंने आपको बताया था कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो ये हमारे हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, ये है अपॉइंट, इनको कर दिया गया है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक, क्योंकि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और काफी मतलब नोन नाम है इनके, काफी लैंडमार्क जजमेंट्स है, ठीक। तो अगर, चलिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना इस आर्टिकल को, तो ही आपको पता लग जाएगा। जो इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट कौन करता है, ठीक। अगर आपको पता है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी देखते हैं, आसान है। चलिए, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है, एट डिफेंस एक्सपो इंडिया टू पिच मिलिट्री टूल्स टू अफ्रीका और आईओआर कंट्रीज। देखिए आईओआर कंट्रीज कौन सी है, इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज है ना। तो इंडिया जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है, ये करंट अफेयर में मैंने क्यों डाला है, ताकि एक तो आप इसको डिस्क्रिप्टिव में यूज कर पाओ, क्योंकि इंडिया क्या है, एक्सपोर्टर्स, सॉरी इंपोर्टर से, जो मिलिट्री के टूल्स हैं उसके इंपोर्टर से अब एक्सपोर्टर बन गया है, ठीक। तो इसलिए इसको आप इसमें किसमें, डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकते हो, एसेज में यूज कर सकते हो। लेकिन दूसरा अगर एमसीक्यू में आ गया कुछ तो वो क्या आएगा, वो मैं बताता हूँ कि डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हुआ था। तो ये जो 12th एडिशन है डिफेंस एक्सपो का, वो हुआ है गांधीनगर में, ठीक। याद रखना इस चीज को। और बाकी क्या है, इंडिया जो किस किस को करेगा, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी होगा साथ में ही, ठीक है। यहाँ पे और भी 2 मेजर कॉन्क्लेव होंगे। एक सेकंड एडिशन किसका होगा, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, जिसको IADD बोलते हैं, और इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव, ठीक। तो इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव होगा और इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग होगा, और उसमें इंडिया क्या करेगा, पिच करेगा अपने मिलिट्री टूल्स को कि हमारे पास में इतने बढ़िया बढ़िया टूल्स है, आप इनको खरीदो, ठीक। तो बस यही था आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।